Hey guys, welcome on my channel. This is Orchid Starro and you are watching me back again with my another reading. तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक चैनलाइज रीडिंग। ओके, मुझे बहुत देर से चैनल हो रहा था कि मैं आप लोगों की कुछ एनर्जीज़ निकालूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों की एनर्जीज़ निकालती हूँ। ओके, देर इज़ देर इज़ एन एनर्जी। ओके, यहाँ पे एक ऊर्जा है। देर इज़ एन एनर्जी हियर। मैं लोगों की रिगार्ड्स में फ़ील कर पा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी जहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके विषय में मुझे बनाना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, मे बी आपके थर्ड पार्टी सिबलिंग्स हो सकते हैं, मे बी आपकी थर्ड पार्टीज़ पेरेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, लॉज हो सकते हैं, मे बी आपकी थर्ड पार्टीज़ रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हो सकती है, अभी कोई वर्किंग या फिर कोई वर्किंग रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है। ओके, मोस्टली यहाँ पे कोई फिज़िकल इंसान ही दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसी एनर्जीज़ में चैनलाइज कर पा रही हूँ जहाँ पे ये एक नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान है। ये कोई लेडी हो सकती है, ये कोई मेल हो सकते हैं, मेल फीमेल। ओके, एंड देर इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विद इन इनसाइड देम कि वो बहुत, ये जो एनर्जीज़ है ये लोग बहुत ख़राब लोग हैं। पर्सनली भी इन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया है। ठीक है, एंड ये लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक तरीके से एक एनर्जीज में ब्लॉक रखने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं लोगों की एनर्जीज हम निकालते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर अमेजिंग रीडिंग। ओके ओके, तो आज ना मुझे ऐसा फील हुआ कि आज मुझे इसी पे ही बनाना चाहिए। ऑलराइट, किस किस से रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, ऑलराइट, और हाँ, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। वहाँ मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालूंगी। ओके, ऑलराइट, तो पहले तो जान लेते हैं कि आपकी जो थर्ड पार्टी है उनकी एक्चुअली में हालत क्या है इस वक्त। ठीक है, तो अभी एनर्जीज जो दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी प्रोवोक्ड एनर्जीज दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी प्रोवोकिंग एनर्जीज है, जैसे कि किसी ने उनको प्रोवोक कर दिया हो इन थर्ड पार्टीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज़ फील हो रही है वो आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि इन इन लोगों को आपने बहुत उकसा दिया है। ठीक है, और ये किस लिए उकसाया है बता दूँ, जस्ट बाय बीइंग योरसेल्फ। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ सही राह पर जा रहे हैं, तो ये अपने आप ही गुस्से में आ गए हैं, रिजेंटमेंट की एनर्जीज में आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे जेलस करने लगे हैं, आपसे ईर्ष्यालु तो थे ही लेकिन अभी ये आपसे कंपटीशन भी करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मुझे सबसे पहले तो फील हो रहा है कि इस वक्त आपके जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनकी जो इस वक्त हालत है वो कहीं ना कहीं बहुत बर्डनसम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स में है। अब ये रिलेटेड तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेटेड तो उनके फैमिली की वजह से हो सकता है, फाइनेंसिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, उनके पर्सनली रिश्तों में कुछ भी ढंग का नहीं हो रहा है, ये है। एंड देर इज़ अ एनर्जी विच इज़ वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव, वेरी बर्डनसम एनर्जीज है आपकी थर्ड पार्टीज़ की। ठीक है, ऑल्सो इतना ज़्यादा ये जो बर्डन है वो किस चीज़ का है मैं बता दूँ। इनके जीवन से तो जैसे कि खुशियाँ ही चली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना अ, आपकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आते हुए, आपके जीवन में अच्छा होते हुए, मोबिलिटी आते हुए, आगे बढ़ते हुए। ठीक है, एंड ये लोग कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में घूम रहे हैं। ठीक है, दे आर एब्सोल्युटली फीलिंग लाइक अ लॉस। ये इस वक्त
ऐसा इतना ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, जहाँ पे शायद ये पहले शायद ये मे बी ऐसा होता था कि शायद ये लोग कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते होंगे, बट आज ये खुद ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है इस वजह से। ओके, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना ये जो इनकी इनकी जो लाइफ में अभी रीसेंट इनकी रीसेंट अभी इनके पास्ट में बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत ही बुरा इनके साथ में हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों ने, ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, इन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों ने अपना शायद कोई लव्ड वन खोया है। ठीक है, और इन्हीं में के लोगों ने कुछ शायद अपनी किसी ने जॉब खोई है। आपके साथ बुरा करते करते देखिए ना, आप इवेंचुअली इनके साथ में कितना गलत हो रहा है। किसी ने अपना रिश्ता खोया है, किसी ने अपना मान सम्मान खोया है। ठीक है, किसी के साथ में बहुत बुरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और किसी ने एग्जैक्टली अपने आप को एक, मतलब ये लोग बुरी तरीके से ना अपने जीवन में बहुत इतनी गंदी हालत में पहुंच गए हैं आपके साथ बुरा करते करते, लेकिन फिर भी ये लोग उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं कि अभी और बुरा हो सकता है, अभी और बुरा हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ में। ओके, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दीज पीपल आर ऑल अप टू, इन लोगों का पास में अभी रीसेंट पास में ही किसी से बहुत बुरा झगड़ा हुआ है। ठीक है, और सबसे मज़े की बात, आपको एक बात बता दूँ कि आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो हेटर्स हैं, मैं हेटर्स नहीं बोलूँगी इनको, आई थिंक ये थर्ड पार्टी ही ठीक वर्ड है। हेटर्स और एनिमीज़ आर समथिंग, पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। ये एनर्जीज़, ये वाटर की एनर्जीज़ एक्सप्लॉइट हो जाती है। ठीक है, इसमें मैं कोई भी नेगेटिविटी नहीं डालना चाहती, क्योंकि ये रीडिंग इज़ जस्ट लाइक यहाँ पे मिरर इमेज आ जाती है। ओके, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ में ये ऐसी मैसेज जाए कि आप लोगों का ये हेटर और ये एनिमी ही बने। ठीक है, मैं नहीं चाहती ऐसा, तो लेट इट बी लाइक दैट। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, इसके रीसेंट पास में इसका बहुत बहुत ज़्यादा इसका बुरी तरीके से अभी किसी का बहुत बुरा लॉस देखा है, दिल टूटते हुए। ठीक है, एंड दे आर इनटू स्पेल वर्क्स, ये विच क्राफ्ट में है, ये स्पेल वर्क्स में है। ऑल राइट, बहुत बुरे बुरे स्पेल वर्क्स में है ये लोग, गलत चीज़ों में, गलत आदतों में। ठीक है, आपकी थर्ड पार्टीज़ का मैं कुछ मैं देख पा रही हूँ कि उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स पे लॉस आ रहा है। ठीक है, और ये जो लॉस आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है बिकॉज़ ये आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो हैप्पीनेस है उसको छीन लेना चाहते हैं, उसके साथ में छेड़खानी करना चाहते हैं, उसके साथ में गलत करना चाहते हैं, एंड अभी इन्हीं के साथ में ये सब चीज़ें वापस इनके ऊपर जा रही हैं। ओके, इन लोगों की लाइफ में बहुत बुरे मतभेद आ गए हैं। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं इनके जीवन में जो इनको जीने नहीं देना चाहते अब। आई कैन क्लियरली सी हियर कि चीज़ें इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है। ऑल राइट, इन लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है, क्योंकि ये ना हर तरफ से जैसे इनके पास ना लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इनके ऊपर सब कुछ यही आ रहा है। इनके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, सब कुछ उल्टा सीधा गलत आ रहा है। ठीक है, और ये झेल भी रहे, इसे झेल रहे हैं इस वक्त। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोगों के जीवन में अननेसेसरी की जो फाइट्स है ना, मैं वो आते हुए देख रही हूँ। एंड आपके जीवन में जो एक लड़ाकू लोग होते हैं ना, वो इनके जीवन में खुद से घुस रहे हैं। मीन थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में भी जो एक नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो इन्होंने खुद से ही एकत्रित करी हैं, वो इनको जीने नहीं दे रही है, वो इनके पीछे घुस रही है, वो इनके पीछे घूम रही है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी हियर अ लॉट दैट इन लोगों के जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है। और तो और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपके पीछे लग रहे थे और इनके पीछे कोई इनका एक कह सकते ना, एक इनको भी इनका एक बाप मिल गया है जो इनको इनकी जगह दिखा रहा है कि
बेटा प्लीज़ आप बैठ जाइए, पहले देख लीजिए आप किससे पंगा ले रहे हो। ओके, ऐसा कुछ लग रहा है। एक इतना नेगेटिव इंसान दिखाई दे रहा है इन लोगों के जीवन में, जो इनका ही इस वक्त जीना हराम दुश्वार सब कर रखा है इन्होंने, चैन छीन रखा है, सुकून चैन सब। ठीक है। और तो ऐसा भी एक मैं बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पे ये लोग, इन लोगों के जीवन में कोई ऐसा इंसान घुसा है जो इन लोगों का ही अब पत्ता साफ कराने में लगा हुआ है, थर्ड पार्टीज़ का। ओके, और जैसे ये आपके जीवन में आए थे कंपटीशन करते हुए, अब इनके जीवन में इनसे कोई उसी तरीके से कंपटीशन कर रहा है। ओके, इस वक्त ये हर तरफ से मतलब ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से घुल रहे हैं जो इनकी फ्यूचर में इनकी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, ऑल राइट। तो ये थी इन लोगों की एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज़ में आपके लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये आपके लिए ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को आपसे पहले बहुत ज़्यादा एक अच्छी वाइब्स आती थी, आप इनकी मदद करते थे, आप इनके साथ में रहते थे, लेकिन अभी ये आपके विषय में ये सोच रहे हैं कि आप इस वक्त सेल्फिश हो गए हैं। ठीक है, आप अब इनकी मदद नहीं करना चाहते हैं, आप इनके फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहते। अगर ये बुराई झेल रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि ठीक है, अगर इनके साथ बुरा होता है तो हो जाए, यू डोंट केयर। देर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी कि आप इस वक्त, ये लोग आपके विषय में ये सोच रहे हैं कि आप इस वक्त अपने फिनेंसेस के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। ओके, आप इस वक्त अपनी फिनेंसेस की तरफ पूरी तरीके से फोकस्ड है, एंड आपको इस वक्त आपने मे बी ये लोग ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो पास्ट में आपको धोखे दिए हैं, आप उन सभी धोखों से बाहर निकल के आ रहे हैं। यू आर राइजिंग लाइक अ फीनिक्स। ओके, यू आर राइजिंग लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम अ डस्ट, फ्रॉम अ सैंड, जहाँ पे आप अपने लिए खुद के लिए एक उजाला कर रहे हैं। ऑल राइट, आप उन सभी दुखों से, सभी परेशानियों से, सभी दुविधाओं से, सभी एक हेटर्ड से आप बाहर जैसे निकल रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, खुद से बाहर निकल रहे हैं आप उन चीज़ों से, आप खुद को निकाल रहे हैं। आप अपनी एक जैसे एक बच्चा ज़मीन पे गिर जाता है, धूल में गिर जाता है, जब वो पहली बार चलना सीखता है तो जैसे बच्चा एक धूल में गिर जाता है और फिर वो उठता है और खुद अपनी धूल झाड़ता है, आप बिल्कुल वैसे ही बच्चे की तरह अपने जीवन में फिर से उठ रहे हैं। ठीक है, एंड ये लोग ये बहुत अच्छे से ताक लगा के देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में जितने भी हीटर्ड हैं, पास्ट की प्रॉब्लम्स, आप उन सभी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, आ चुके हैं ऑल दो। ठीक है, और इन लोगों की जितनी भी ट्रिकरी थी इन टर्म्स ऑफ योर मॉनेटरी थिंग्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो कि ये लोग बुरा आपके साथ जो भी करना चाहते थे, वो सब अब रिवर्स में जा रहा है, बैकफायर होके वापस जा रहा है इन लोगों के पास ही। आई कैन सी इट क्लियरली हियर। ओके, बिकॉज आपने जब इन लोगों से पत्ता साफ किया कि यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम, यू आर नॉट देयर हेल्पर। ओके, ये लोग फिर से आपको बहला फुसला के आने की कोशिश करी, फिर से आप लोग के पास आने की कोशिश करी, फिर से कोशिश करी कि आपसे ही मदद ले लेंगे, बट यू हैव सेड क्लियरली नो। ओके, क्लियरली नो, क्योंकि यहाँ पे एक मैं क्रॉस रोड्स देख रही हूँ आपके लिए। आप इस वक्त किसी भी ऐसी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, यू आर वेरी क्लियर एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी लॉजिकल अबाउट योर थिंग्स, that what is negative and what is positive, what you have to do and what you do not have to do. Okay, I can see clearly here कि इन लोगों ने आपके लिए बहुत सारी गॉसिप्स करी है, बहुत सारी गलत गलत बातें फैलाई है। ठीक है, बट यू आर गेटिंग दी पावर बैक। आप अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी ला रहे हैं, अपनी फैमिली की आप बहुत आगे चल के मदद करेंगे और आगे चल के आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। ओके,
आई कैन सी हियर कि आपके जीवन में एक इनसिक्योरिटी वाला जो भाव है वो जाने वाला है, एक स्टेबिलिटी वाली चीज़ आने वाली है, बट यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन, यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड। मे बी अगर आप पैसों पर नहीं है तो आप अपने आप पर फोकस्ड हैं, आप अपनी फैमिली पर फोकस्ड हैं, आप अपने हर उस चीज़ पर फोकस्ड हैं जो आपको आगे ले जाने में मदद कर रही हो। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आई कैन सी हियर। ओके, कुछ लोग यहाँ पे हर एक कॉन्टेक्स्ट में, हर एक सिनेरियो में देख रहे हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे किसी बिजनेस फील्ड से रिलेटेड हो, पार्टनर ने चीटिंग करी, जो भी है, ठीक है, या फिर आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, लव रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, ये सभी रिलेशनशिप के लिए ही रीडिंग है। ओके, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है तो आप कभी भी वॉच कर सकते हैं ऑल दो, बट मैं आपको बता रही हूँ ये रीडिंग जितनों के भी साथ में रेजोनेट होगी, जितनों की भी स्क्रीन पर पॉपअप होगी, दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद देम। इफ़ दिस रीडिंग डजेंट रेजोनेट विद यू तो आप इस रीडिंग को शौक से छोड़ के जा सकते हैं। ओके, इस वक्त आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है, मतलब आप इस रीडिंग को छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज़ आपकी एनर्जी से अगर ये मैच नहीं होती है तो ऑल्दो आपको स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबके जीवन में ऐसे नेगेटिव लोग नहीं होते हैं, कुछ लोगों का, सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बहुत पॉजिटिव भी होता है, बहुत प्यारा भी होता है, उनके जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, कुछ लोगों के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं तो ऐसे लोग भी होते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के जीवन में बस ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, और ये लोग भी जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, चाहे ये हो या ना हो, यहाँ पर जो भी है वो सभी बहुत पॉजिटिव है। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गई हैं, यू आर ऑल अबाउट टू जस्ट कट ऑफ पीपल, कट ऑफ थिंग्स जो कि आपके लिए नहीं बनी है। आप इस वक्त एक बहुत ही अलग एनर्जी को महसूस कर पा रहे होंगे, जहाँ पे आप शायद अपनी एनर्जीज़ को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी ऊर्जाएं बढ़ रही हैं और आपकी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं, चीज़ों से रेजोनेट कर पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं और उनसे महसूस कर पा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। ओके, दिस इज़ वॉट द थिंग हियर आई एम गेटिंग अबाउट योर एनर्जी। ओके, इस तरीके से रहने की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त आपको, ये मोड आपके लिए अच्छा है। ओके, इसको पकड़ के रखिए एंड डोंट जस्ट होल्ड इट टाइट एंड डोंट लेट इट गो फॉर दीज पीपल हु आर जस्ट ट्राइंग टू एंटर इन योर लाइफ। ओके, सो गाइज़, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। दिस वॉज योर रीडिंग। आज मैं आपके लिए कोई रोमांटिक ऑरेकल गाइडेंस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू, यहाँ पे अभी मैं ये नहीं करना चाहती क्योंकि चैनलाइज रीडिंग है और मुझे भी ऐसा लगा कि आज आपके लिए कुछ जो मुझे चैनल हो रहा है, जो मुझे सही लग रहा है, मैं वही करूँगी। ओके, तो आपके लिए आज ये रीडिंग थी। जितनों के भी साथ में रेजोनेट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा रीडिंग को। अगर रेजोनेट होती है, नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इस फैमिली को एनलार्ज कीजिए। हमें यही फैमिली को आगे बढ़ाना है, बिकॉज दिस इज़ योर चैनल एंड यू आर वॉचिंग दिस ऑर्चिड्स टैरो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।